नमस्कार दोस्तों। आप जब भी हाईवे से गुजरते हैं तो आपको एक जगह टोल गेट मिलता होगा जहां पर आप टोल टैक्स देते हैं। उसी से जुड़ी हुई आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि फास्टैग क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। दोस्तों 16 फरवरी 2021 को सड़क परिवहन विभाग ने फास्टैग को कंपलसरी कर दिया। अभी अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में फास्टैग के यूजर 2 करोड़ से भी ज्यादा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार को सिर्फ नेशनल हाईवे से इस फास्टैग के जरिए हर दिन करीब 80 करोड़ से भी ज्यादा रुपए आते हैं। इस रेवेन्यू को NETC के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता है। फास्टैग का टैगलाइन है इजी टू क्रूज। अब हम समझते हैं कि यह काम कैसे करता है और इसका मुख्य रूप से क्या काम है। दोस्तों आप जब भी मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो आपको वहां से एक टोकन खरीदना पड़ता है। जो रोज के यात्री हैं उसके लिए तो यह दिक्कत हो जाती है। हर रोज लाइन में लगो, टोकन खरीदो और फिर जाओ। तो उस भीड़ से बचने के लिए सरकार ने एक स्मार्ट कार्ड बना दिया। इसमें मोबाइल की तरह रिचार्ज किया जाता है। आप इसमें 500, 1000 या जितना भी आपकी मर्जी हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार रिचार्ज करवाते हैं। अब आपको उस भीड़ में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उस गेट के पास जाओगे जहां टोकन मिलता है, वहीं पर स्मार्ट कार्ड स्कैन करने का ऑप्शन भी रहता है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करके अपना समय बचा सकते हो। ये सामान्यतः ऑफिस जाने वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें हर रोज ऑफिस जाना होता है। उसी तरह से टोल टैक्स के गेट पर गाड़ियों की लंबी कतार ना हो, इसके लिए फास्टैग कार्ड बना दिया गया है, जिसमें आप जितना भी मन हो उतना रिचार्ज करवा सकते हैं। इसके बाद इसके QR कोड को एयर शील्ड पर चिपका दिया जाता है। अब इससे ये फायदा होता है कि आपको टोल गेट पर रुककर पैसे देने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको वो कार्ड कहीं पर स्कैन या स्वाइप करने की जरूरत पड़ती है। आपने जो वो QR कोड लगाया है वो उसी से पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है। टोल गेट के ऊपर ही एक स्कैनर लगा होता है। टोल गेट पर आप किसी भी गाड़ी को स्पीड में नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए जब गाड़ी धीमी होती है तो ऊपर में लगे ये स्कैनर उस QR कोड को ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता है और जितना भी एक बार का पैसा होता है वो काट लेता है। इससे यात्री को भी बहुत सुविधा मिलती है कि उसे गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी लंबी कतार में लगने की जरूरत पड़ती है। इसमें आप 100 से लेकर 1 लाख तक का रिचार्ज करवा सकते हैं। इसमें एक ये भी ऑप्शन दिया गया है कि इसे आप अपने मेन अकाउंट से भी जोड़ सकते हैं। जब आपके इस कार्ड का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो वो फिर आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये काम करता है RFID टेक्नोलॉजी पर। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस। इसमें 2 सिस्टम काम करते हैं, जिसमें से पहला सिस्टम पैसिव। इसमें कोई बैटरी नहीं लगी होती है। एक सिम कार्ड की तरह जब आप सिम कार्ड को अपने मोबाइल में डालते हैं तब वो आपकी बैटरी से चलने लगता है। उसी तरह ये भी है, इसका काम सिम कार्ड की तरह है। ये जो आप अपने कार में एयर शील्ड पर लगाते हैं वो पैसिव ही होता है। दूसरा है एक्टिव। ये टोल गेट के ऊपर लगा हुआ होता है। इसमें बैटरी भी लगी हुई होती है और इसी में एक स्कैनर लगा हुआ होता है। जैसे ही आप टोल गेट के पास थोड़ा स्लो होते हैं कि ये ऊपर से आपकी कार में लगे QR कोड को स्कैन कर लेता है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर एक बैरियर लगा होता है। जैसे ही ये स्कैन करता है और जब यहाँ से पैसा कटता है तो ये बैरियर हट जाता है। अब यहाँ हम जानते हैं कि इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। सबसे पहले तो ये हमारा टाइम बचाता है। पहले हर गाड़ी को टोल गेट पर रुकना पड़ता था। आप वहाँ पैसे दो, अगर छुट्टे नहीं है तो फिर वो उस पैसे को चेंज करेगा, फिर उसे दोबारा गिनेगा, उसके बाद उसे फिर आप गिनेंगे तब जाएंगे। इतने में काफी समय लग जाता है। अब जब इतना समय लग रहा है तो इस बीच में गाड़ी भी स्टार्ट रहती है तो आपका फ्यूल भी बर्बाद होगा। इससे प्रदूषण भी ज्यादा फैलेगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो दूर हो गई। इससे दूसरा फायदा ये भी होने लगा कि अगर कोई भी आदमी आपसे बिना पूछे आपकी कार को कहीं ले गया है तो जैसे ही वो पैसा कटेगा कि वो आपको मैसेज आ जाएगा, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है। तीसरा, सरकार को भी इससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब काम मशीन से होने लगता है तो सबसे पहले घूसखोरी कम होती है, भ्रष्टाचार कम होता है। क्योंकि सरकारी विभाग का एक लक्ष्य ये भी हो गया है, वो जहाँ भी रहेंगे सोचेंगे कहाँ से रुपया लूट ले। हालांकि सारे कर्मचारी ऐसे नहीं होते हैं। पहले ये भी होता था कि रात में कोई चोर या क्रिमिनल आता था
और टोल गेट को ही लूट लेता था। मतलब दिन भर में जितना पैसा हुआ सब लूटपाट कर भाग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है। कभी कभी ये सिस्टम धोखा भी दे देता है। ऐसा तो लोग मानकर ही चलते हैं। आप कभी भी 100% डिजिटल पर मत रहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जेब में भी एक भी रुपया लेकर नहीं चलते हैं। वो सोचते हैं चलो फोन पे या फिर किसी भी तरीके से पैसे अदा कर देंगे, लेकिन वो दिक्कत में तब पड़ जाते हैं जब सर्वर डाउन बताने लगता है या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ भी होने के चांस रहते हैं। दूसरा, डबल चार्ज। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपसे डबल चार्ज भी काट लिया जाता है और वो तब होता है जब आप अपनी कार को फास्टैग वाले टोल गेट में लगा देते हैं और आपकी कार में फास्टैग की सुविधा नहीं है। तब आपसे दुगना चार्ज लिया जाता है। ये सरकार ने फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए किया है, क्योंकि वो चाहती है कि सारे लोग ऑनलाइन ही पे करें। इसमें क्लोनिंग की भी समस्या होती है। ये तो आजकल आम बात हो गई है। आपके एटीएम को भी लोग हैक करके क्लोन कर लेते हैं। यही चीज यहाँ भी होती है। आपके फास्टैग को क्लोन करके एक दूसरा कार्ड बना लिया जाता है और उसे फिर अपनी कार में लगा लिया जाता है। अब वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा लेकिन पैसा कटेगा आपका। इसके साथ साथ सरकार जब भी चाहेगी आपको इसके जरिए ट्रेस कर सकती है। ये भी एक समस्या है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है एम टाइप। इसमें प्राइवेट गाड़ी को रखा गया है। प्राइवेट कार या गाड़ी का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने काम के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। ना तो इसे भाड़े पर लगाया जाएगा और ना ही इससे कभी सामान ढोया जाएगा। ऐसे कार के नंबर प्लेट भी उजले रंग के होते हैं और इसके फास्टैग कार्ड का रंग वॉलेट रंग का होता है। दूसरा होता है एन टाइप। इसमें 6 रंग के कार्ड होते हैं। इसमें जो भी छोटा वाहन होता है, जैसे पिकअप हो गया है, तो इस तरह के छोटे कमर्शियल गाड़ी को ऑरेंज रंग का कार्ड दिया जाता है। अब जो भी कलर दिया जाता है वो उसके एक्सल के हिसाब से दिया जाता है। एक्सल 2 पहियों के बीच में लगी रॉड को कहते हैं। मतलब एक एक्सल में 2 पहिए होते हैं। अगर 2 एक्सल की गाड़ी है तो उसे ग्रीन रंग का कार्ड मिलता है। जो 3 एक्सल की गाड़ी होती है उसे येलो रंग का कार्ड दिया जाता है। जो 4 से 6 एक्सल की गाड़ी होती है उसे पिंक रंग का कार्ड दिया जाता है। जो 7 एक्सल की गाड़ी होती है उसे स्काई ब्लू रंग का कार्ड दिया जाता है। और जो मशीनरी गाड़ी होती है जिसमें जेसीबी सब आते हैं, तो इस तरह की गाड़ियों के लिए काले रंग का कार्ड दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक